नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल लाइन स्टेटस 1 मिलियन में आपका स्वागत है। अंधेरे का सच। रात का समय था। घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। गांव चांदपुर गहरी नींद में डूबा हुआ था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो इस गांव की किस्मत हमेशा के लिए बदल देता। राहुल, जो शहर से पढ़ाई करके कुछ दिन पहले ही गांव लौटा था, अपनी छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसे बचपन से ही रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी थी। गांव के लोग अक्सर एक पुरानी हवेली के बारे में बात करते थे, जिसे काली हवेली कहा जाता था। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया। राहुल को ये सब बस कहानियां लगती थीं। उसने सोचा, ये सब अंधविश्वास है, सच जानना होगा। अगली सुबह उसने अपने दोस्त मोहन से पूछा, तू कभी काली हवेली गया है? मोहन का चेहरा एकदम डर से पीला पड़ गया। पागल हो गया है क्या? वहां कोई नहीं जाता। वहां कुछ है। क्या है? राहुल ने उत्सुकता से पूछा। मोहन ने धीमे से कहा, लोग कहते हैं वहां रात को चीखें सुनाई देती हैं और कभी-कभी रोशनी भी दिखती है। राहुल हंस पड़ा। ये सब डराने की बातें हैं। मैं आज रात वहां जाऊंगा। मोहन ने उसे बहुत रोका, लेकिन राहुल नहीं माना। रात 11 बजे राहुल टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की परछाइयां अजीब सी लग रही थीं। हवा में एक अजीब सन्नाटा था। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, उसके कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। हवेली बहुत पुरानी थी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगा गेट और अंदर से आती हल्की सी ठंडी हवा। सब कुछ डरावना था। राहुल ने गेट खोला। कर्र की आवाज आई, जैसे किसी ने वर्षों बाद उसे छुआ हो। अंदर जैसे ही उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने खुद को समझाया, डरने की जरूरत नहीं, सब दिमाग का खेल है। वो अंदर बढ़ा। हवेली के अंदर अंदर अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च ऑन की। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। कुछ चित्रों के चेहरे खुरचे हुए थे। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। राहुल रुक गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कोई है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाज फिर आई। अब राहुल धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। ऊपरी मंजिल। जैसे ही राहुल ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। राहुल ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर एक पुरानी कुर्सी थी, जो अपने आप हिल रही थी। राहुल का गला सूख गया। अचानक दरवाजा पीछे से बंद हो गया। धड़ाम। राहुल घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक आवाज, तू यहाँ क्यों आया है? राहुल का दिल जैसे रुक गया। आवाज चारों तरफ से आ रही थी। कौन है? सामने आओ, राहुल ने डरते हुए कहा। जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अब राहुल को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहा। मैं सच जानने आया हूँ। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक दीवार पर लगे एक चित्र से खून टपकने लगा। राहुल की आंखें फटी रह गईं। रहस्य गहराता है। अचानक कमरे की दीवार खुल गई और अंदर एक छुपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। राहुल ने सोचा, शायद यही असली रहस्य है। वो उस रास्ते में चला गया। अंदर बहुत अंधेरा था। हवा भारी लग रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे कई पुराने कंगाल दिखाई दिए। उसका दिल कांप उठा। ये सब लोग क्या यहीं मरे? सच के करीब। अचानक उसे एक कमरा मिला, जहां एक डायरी पड़ी थी। उसने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। जो भी ये पढ़ रहा है, वो अब बच नहीं सकता। हम सब यहाँ फंस गए हैं। ये हवेली हमें जाने नहीं देती। राहुल के हाथ कांपने लगे। डायरी में लिखा था कि इस हवेली के मालिक ने काले जादू के लिए कई लोगों की बलि दी थी और उनकी आत्माएं अब भी यहाँ कैद हैं। अचानक पीछे से कदमों की तेज आवाज आई। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। एक काली परछाई उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थी। राहुल भागने लगा। भागते हुए वो उसी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन रास्ता बदल चुका था। हर मोड़ पर वही परछाई दिखाई देती। तू नहीं बच सकता, आवाज गूंज रही थी। अंतिम सच। आखिरकार राहुल एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां एक शीशा लगा था। उसने खुद को देखा, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। तभी उसे समझ आया, मैं अब यहाँ से नहीं जा सकता। अंतिम मोड़।
ट्विस्ट। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास गए। उन्हें बाहर राहुल का कैमरा मिला। कैमरा चालू था। उसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्ड था। राहुल कैमरे की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान उसकी नहीं थी। कहानी की सीख: हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने देना चाहिए। कभी कभी जिज्ञासा हमें ऐसे अंधेरे में ले जाती है जहां से लौटना नामुमकिन होता है।